दोस्तों, ये है तीन चोरों की एक ऐसी इबरतनाक दास्तान जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत का आईना है। तीन बदनसीब लोग जिन्होंने दुनिया की दौलत के लालच में हराम कमाई को अपना पेशा बनाया, चोरी करते, यहां तक कि कफन तक चुरा लेते और आखिरकार अल्लाह के गजब का शिकार हो गए। ये कहानी आपके दिल को हिला देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कब्र की हरमत क्या है और गुनाह का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। आइए सुनते हैं ये लर्जा खेज और सब कामोज कहानी। रात के अंधेरों में छुपकर निकलने वाले ये तीन आदमी शहर के सबसे बड़े और बदनाम चोर समझे जाते थे। उनके नाम कोई ठीक से नहीं जानता था, लेकिन लोग उन्हें कफन चोर, अंधेरी रात के भूत और हरामखोर कहकर याद करते थे। उनकी पहचान यही थी कि जहां भी कोई जनाजा दफन होता, कुछ दिन बाद उस कब्र पर अजनबी कदमों के निशान मिलते। इनका काम सिर्फ घरों में चोरी करना, सोना चांदी या पैसे लूटना नहीं था। उनकी असली कमाई कब्रिस्तान से होती थी। जैसे ही किसी अमीर या जवान आदमी की मौत होती और उसे दफन किया जाता, ये लोग रात को वहां पहुंचते, कब्र खोदते और कफन समेत जो भी सामान मिलता लूट कर ले आते। कभी सोने की अंगूठियां और हार निकाल लेते और कभी सिर्फ कफन बेचकर पैसा बना लेते। दुनिया के सामने ये अब अमीर बन चुके थे, अच्छे कपड़े पहनते, मजेदार खाने खाते और गांव वाले भी डर के मारे इन्हें इज्जत देने लगे थे। मगर इनके दिलों में अल्लाह का कोई डर नहीं था। एक रात जब आसमान पर चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवाएं सन्नाटा पैदा कर रही थीं, ये तीनों चोर कब्रिस्तान के एक कोने में बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें सबसे बड़ा चोर, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी, बोला, भाइयों, कल ही शहर के रईस की बेटी मरी है। जवान थी, हसीन थी और जरूर उसका कफन कीमती होगा। क्यों ना आज रात वही कब्र खोद डालें? दूसरा चोर, जो थोड़ा छोटा और लालची था, बोला, हाँ हाँ, सुना है कि उसके साथ सोने के कड़े और मोतियों की माला भी रखी गई है। आज की रात तो बड़ी कमाई होगी। तीसरा, जो सबसे कम उम्र का और शैतानियत में डूबा हुआ था, हंसते हुए बोला, कफन और जेवर तो मिल ही जाएंगे, मगर कहते हैं कि वो लड़की इतनी हसीन थी कि देखने वाले दीवाने हो जाते थे। अफसोस कि हम उसे जिंदा ना देख आधी रात का वक्त हुआ। गांव में सब सो चुके थे। तीनों अपने औजार लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे, उल्लू बोलने लगे और हवा में अजीब सा बोझिलपन था, मगर लालच की आग ने उनकी आंखें अंधी कर दी थीं। कब्रिस्तान पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक ताजा कब्र पर मिट्टी अभी गीली है। वही रईस की बेटी की कब्र थी। उसके आसपास फूल बिखरे हुए थे और मिट्टी से खुशबू आ रही थी। बड़ा चोर बोला, चलो जल्दी काम शुरू करो, सुबह होने से पहले फौरिग होना है। उन्होंने बेलचे और कुदालें निकाली और कब्र खोदना शुरू कर दिया। हर वार के साथ मिट्टी से अजीब सी बदबू निकलती। जैसे जैसे कब्र गहरी होती गई, उनके दिलों पर डर भी हावी होता गया, लेकिन लालच ने उन्हें पीछे न हटने दिया। आखिरकार जब कब्र खुल गई तो उन्होंने कफन देखा। अंदर एक जवान लड़की की लाश थी। उसका चेहरा सफेद मगर बहुत प्रक्षिश था, जैसे अभी अभी नींद में हो। उसके होंठों पर हल्की सी लालिमा बाकी थी और बालों से खुशबू आ रही थी। तीनों की सांस एक पल को थम गई। सबकी निगाहें उसी लाश पर टिक गईं। दूसरा चोर लालच भरी आवाज में बोला, कफन उतारो, जेवर निकालो। लेकिन तीसरा, जिसके दिल में शैतानी ख्याल पहले से उठ रहे थे, अचानक बोला, जेवर तो बाद में, पहले मुझे इसके साथ। ये सुनकर दोनों चौंक गए। क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो मुर्दा है। मगर शैतान ने उसे पूरी तरह कैद कर लिया था। वो आगे बढ़ा और फिर वो नापाक हरकत कर बैठा जिसे सुनकर भी इंसान कांप उठता है। बाकी दोनों ने रोकने की कोशिश की, मगर जल्द ही वो भी लालच और शैतानियत के कैदी बन गए। एक के बाद एक तीनों ने उस मुर्दा जिस्म की बेहुरमती की। जैसे ही उनका गुनाह पूरा हुआ, अचानक आसमान पर जोरदार बिजली चमकी। कब्रिस्तान हिल उठा। कब्रों से हवाएं सीटी बजाने लगीं और उसी कब्र से एक खौफनाक चीख गूंजी, हाय बदबख्तो, तुमने मुझे मरने के बाद भी सुकून न दिया। तीनों के दिल दहल गए। वो भागने लगे, लेकिन जमीन उनके कदम रोकने लगी। सबसे बड़ा चोर, जो आगे भाग रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा, आंखें उलट गईं और कुछ ही लम्हों में उसकी सांस बंद हो गई। दूसरा चोर जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे से अचानक दर्जनों सांप निकल आए।
उन्होंने उसे घेर लिया। वो चीखता चिल्लाता रहा, हाथ पांव मारता रहा, लेकिन सांप उसके जिस्म में घुसने लगे। कुछ ही देर में वो भी तड़प तड़प कर मर गया। अब सिर्फ तीसरा चोर बाकी रह गया। वो भागता हुआ गांव पहुंचा, पसीने से तर, आंखों में खौफ, मगर उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, हाय बदबख्तो, तुमने मुझे मरने के बाद भी सुकून न दिया। तीसरा चोर, जिसका दिल शैतान के वसवसों में सबसे ज्यादा डूबा हुआ था, गांव के कच्चे रास्तों पर पागलों की तरह दौड़ रहा था। पसीने से उसके कपड़े भीग गए थे, सांस फूल गई थी और कदम लड़खड़ाने लगे थे, मगर वो रुका नहीं। जब वो अपने छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचा तो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बेहोश रहा, फिर हांफते हुए उठा और दरवाजा खटखटाया। उसकी बीवी, जो अंदर सो रही थी, दरवाजा खोलने आई। उसने अपने शौहर को इस हालत में देखा तो घबरा गई। क्या हुआ? तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? वो कुछ बोल न सका, सिर्फ इतना कहा, मुझे पानी दो। बीवी ने जल्दी से घड़े से पानी दिया। उसने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया, मगर उसके होंठ अब भी कांप रहे थे। बीवी ने जोर देकर पूछा, क्या हुआ है? कहां गए थे? वो हिचकिचाया, जुबान से निकल न सका, बस यही कहा, खुदा के लिए मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे सोने दो। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो आंखें बंद करते ही नींद आ गई, मगर नींद के साथ ही एक भयानक ख्वाब शुरू हुआ। उसने देखा कि वो फिर उसी कब्रिस्तान में खड़ा है। चांदनी रात है, हवा रुक गई है, वही कब्र उसके सामने है जिसे उन्होंने खोदा था। अचानक कब्र का पत्थर हिलने लगा, जमीन फट गई और उस कब्र से वही जवान लड़की निकल आई, लेकिन अब वो हसीन न थी। उसका चेहरा स्याह हो चुका था, आंखों से खून बह रहा था और बाल मिट्टी में सने हुए थे। वो चीखती हुई आगे बढ़ी और चोर का गिरेबान पकड़ लिया। कमीने, तूने मुझे कब्र में भी सुकून न दिया, मैं तुझे कयामत तक चैन लेने नहीं दूंगी। ये कहकर उसने उसे जमीन पर घसीटा। उसके नाखून चोर के जिस्म में ढंस गए। चोर ने चीखना चाहा, मगर आवाज ना निकली। उसने देखा कि कब्रिस्तान की सब कब्रें खुल रही हैं, लाशें बाहर आ रही हैं और सबकी आंखों में गजब की आग है। यही है वो, यही है जिसने हमारी इज्जत लूटी, हमारा सुकून छीना। सब एक साथ चिल्लाने लगे। चोर का दिल दहल गया। वो भागने की कोशिश करता रहा, मगर उसके पैर जमीन में धंस गए। इतने में एक खौफनाक आवाज गूंजी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का हुक्म भुला दिया, जिन्होंने कब्र की हरमत तोड़ी। इनके लिए दुनिया भी जहन्नम है और आखिरत भी जहन्नम। वो चीख मारकर बिस्तर से उठ बैठा। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। बीवी घबरा कर उठी, क्या हुआ? ख्वाब देखा है? मगर वो कुछ न बोला, बस हांफता रहा और बिस्तर से उठकर कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि 2 चोर रात को मर गए। एक कब्रिस्तान में तड़प कर मरा और दूसरा जंगल में सांपों के डसने से। लोगों ने उनकी लाशें देखी तो हैरान रह गए। बुजुर्ग कहने लगे, ये अल्लाह का अजाब है, उन्होंने कब्र की बेहुरमती की, इसलिए फौरन पकड़ ली गए। औरतें अपने बच्चों को डराती, बेटा देखो, जो कब्र की बेहुरमती करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। पूरा गांव इस वाक़े पर बातें करने लगा, मगर सब हैरान थे कि तीसरा चोर कहां गया। कोई कहता वो बच गया है, कोई कहता वो पागल हो गया है। तीसरे चोर ने खुद को घर में कैद कर लिया था। वो बाहर निकलने से डरता था, दिन भर दरवाजे बंद रखता, खिड़कियों पर पर्दे डाल देता। उसकी बीवी भी डर गई थी, मगर समझ नहीं पाती थी कि हुआ क्या है। एक दिन बीवी ने धीरे से पूछा, मुझे सच बताओ, तुम्हारे साथी कैसे मरे? वो कांप गया, आंखों में आंसू आ गए। हमने वो गुनाह किया है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हमने कब्र खोदकर एक जवान लड़की की लाश की बेहुरमती की। ये सुनकर बीवी कांप उठी, जमीन पर बैठ गई। अल्लाह अकबर, तुमने ये क्या जुल्म किया है? उस दिन के बाद बीवी ने उससे बात करना कम कर दी। उसे डर था कि ये अजाब कभी उनके घर को भी न घेर ले। कुछ दिन गुजरे, मगर उसके ख्वाब और भी खौफनाक होते गए। कभी वो देखता कि कब्रिस्तान की लाशें जिंदा होकर उसे घेर लेती हैं, कभी देखता कि आग के शोलों में उसका घर जल रहा है, कभी उसे लगता कि वही लड़की उसके कमरे में आकर खड़ी हो गई है। एक रात तो उसने सच में कमरे के कोने में एक साया देखा। वो साया औरत का था, बाल बिखरे हुए, कपड़े खून से लथपथ और आंखों में लाली। वो चीख मारकर उठा और बाहर भाग गया। गांव वाले जाग गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? वो पागलों की तरह चिल्लाता रहा, वो आ गई है, वो मुझे लेने आ गई है।
गांव के बुजुर्गों ने उसकी हालत देखी तो बोले, बेटा तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अभी भी वक्त है। मगर वो हंस पड़ा, एक शैतानी हंसी के साथ बोला, तौबा? अब तौबा का दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका है। मैंने वो गुनाह किया है जिस पर फरिश्ते भी लानत कर रहे हैं। तीसरा चोर अब दिन रात डर और खौफ के साए में जीने लगा। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें पड़ गईं, आंखें धंस गईं और शरीर बेहद कमजोर हो गया। जो आदमी कभी शान और शौकत वाले कपड़े पहनकर घमंड में घूमता था, अब फटे पुराने कपड़ों में कांपता सिहरता गांव की गलियों में भटकता था। गांव के लोग उसके पास आने से कतराने लगे। बच्चे उसे देखकर डर के मारे भाग जाते। औरतें उसके नाम से ही बच्चों को डराती, सो जाओ नहीं तो वो चोर आ जाएगा जिसने कब्र लूटी थी। वो यह सब सुनता तो कभी हंस पड़ता, कभी रो पड़ता, कभी गली के बीचों बीच बैठ जाता, कभी रात को अकेला कब्रिस्तान के पास जाकर चीखता चिल्लाता। एक दिन दोपहर के वक्त वो गांव के कुएं के पास खड़ा था। धूप बहुत तेज थी, सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। अचानक वो जोर से चिल्लाया, वो देखो, वो आ गई है, वो मुझे घूर रही है। लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। सब बोले, ये पागल हो गया है। लेकिन उसके लिए वो मंजर हकीकत था। उसने देखा कि वही जवान लड़की जिसकी लाश की उसने बेअदबी की थी, कुएं के किनारे खड़ी है। उसके हाथ में खून से सना हुआ कफन है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। चोर कांपने लगा। उसने कुएं में कूदने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने पकड़ लिया। वो हांफते हुए बोला, छोड़ दो मुझे, वरना वो मुझे यहीं पकड़ लेगी। ये सब देखकर गांव के कुछ बुजुर्ग जमा हुए। उन्होंने कहा, यह अल्लाह का कहर है, तुम्हें अभी भी तौबा करनी चाहिए। अल्लाह के सामने सजदा करो, कुरान पढ़ो, इस्तगफार करो, शायद रब तुम पर रहम कर ले। चोर ने सुना, मगर उसकी हालत अजीब थी। उसने हंसते हुए कहा, कुरान, इस्तगफार? मेरे कानों में तो अब सिर्फ उसी लड़की की चीखें गूंजती हैं। वो हर रात मेरे बिस्तर के सिरहाने खड़ी होती है। उसके बाल मेरे गले में लिपट जाते हैं। मैं भागना चाहता हूं, मगर वो मुझे बांध लेती है। अब कोई तौबा नहीं, अब कोई नजात नहीं। ये सुनकर लोग डर गए। कुछ बोले, ये सिर्फ वहम है। मगर बुजुर्ग जानते थे कि ये वहम नहीं, ये हकीकत है। ये अल्लाह की तरफ से फौरी पकड़ है। एक रात का वाकया पूरे गांव में मशहूर हुआ। लोग कहते हैं कि वो रात गांव के लिए कयामत की रात थी। चोर का घर कब्रिस्तान के पास ही था। आधी रात को अचानक उसके घर से चीखें आने लगीं, ऐसी डरावनी चीखें कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। लोग दौड़े, मगर जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, भाग जाओ, वो आ गई है, वो मेरा गला काट रही है। लोगों ने दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चोर कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नोचा हो। उसके कपड़े खून से भीगे थे। वो दीवार की तरफ देख रहा था और चीख रहा था, ये देखो, ये सामने खड़ी है, ये मेरा कफन लेकर आई है, ये मुझे घसीट कर कब्र में ले जाएगी। मगर गांव वालों को वहां कुछ नजर नहीं आया। कमरा बिल्कुल खाली था। लोग डर गए। कुछ बोले, ये जिन्नात का साया है। कुछ बोले, ये मरी हुई लड़की की बदरूह है। अब उस चोर के लिए ख्वाब और हकीकत का फर्क खत्म हो चुका था। कभी वो दिन दहाड़े लड़की को अपने कमरे में देखता, कभी गांव के रास्ते पर, कभी वो कब्रिस्तान के पेड़ों से झांकती दिखाई देती। एक दिन वो गांव की मस्जिद के आंगन में आ गया। वहां लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसने जोर से चीख कर कहा, मौलवी साहब, आप सबको खबर है, वो यहां भी आ गई है, अभी इस पेड़ की शाख पर खड़ी है। लोगों ने ऊपर देखा, वहां कुछ न था, मगर चोर पत्थर उठाकर पेड़ पर फेंकने लगा। नमाजी घबरा गए और उसे पकड़कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। चोर की बीवी अब इस सब से तंग आ चुकी थी। उसने कई बार कहा, अल्लाह के बंदे, तौबा कर लो, मस्जिद में जाकर रो रो कर माफी मांगो। मगर चोर कहता, तौबा? मैं जब भी कलिमा पढ़ने की कोशिश करता हूं, वो लड़की मेरे होंठ दबा देती है। जब भी इस्तगफार की नियत करता हूं, उसकी आवाज मेरे कान में गूंजती है। अब देर हो गई। बीवी ने रोते हुए कहा, अल्लाह हम सब पर रहम करे। कुछ दिन बाद वो बीवी भी उसका घर छोड़कर मायके चली गई। अब वो पूरी तरह तन्हा रह गया। लोगों ने फैसला किया कि ऐसे बदनसीब इंसान को गांव में नहीं रहने देना चाहिए। एक रात गांव के कुछ आदमी आए और उसके दरवाजे पर बोले, हमने तेरा हाल देख लिया है, तू अल्लाह के गजब में है, या तो तौबा करके मस्जिद में आ, या फिर ये गांव छोड़ दे।
चोर हंसने लगा, एक ऐसा कहका जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव छोड़ दूं? कहां जाऊंगा? जहां जाऊंगा वो लड़की मेरे साथ होगी। अब मेरी कब्र इसी दुनिया में खुल चुकी है, अब मैं किसी जमीन पर सुकून नहीं पा सकता। लोग डर के मारे वापस चले गए। सबको यकीन हो गया कि ये आदमी अब इंसानों के बीच जीने के काबिल नहीं रहा। गांव वाले अब उस चोर से बिल्कुल कट चुके थे। कोई उसके घर के पास जाना नहीं चाहता था। दिन में वो अपने टूटे फूटे मकान में अकेला बैठा रहता और रात को कभी चीखता, कभी हंसता, कभी रोता। लोगों ने उसके बारे में बात करना भी छोड़ दिया। उनके दिलों में यकीन बैठ चुका था कि ये अब अल्लाह के कहर की जिंदा निशानी है। लेकिन एक रात, एक ऐसी रात आई जो न सिर्फ उस चोर की बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। आधी रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। अचानक गांव के लोगों ने देखा कि वो चोर अपने घर से बाहर निकला और कब्रिस्तान की तरफ भागने लगा। उसके पीछे पीछे कुछ बच्चे और नौजवान भी दौड़े कि देखें ये कहां जा रहा है। कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर वो चीखने लगा, मैं आ गया हूं, ले जाओ मुझे, आज मुझे सुकून दे दो। लोगों ने दूर से देखा कि वो सीधा उसी कब्र की तरफ जा रहा है जिसे उसने और उसके साथियों ने खोदा था। जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचा, अचानक जमीन कांपने लगी। कब्र की मिट्टी हिलने लगी। ऐसा लगता था कि जमीन का मुंह खुल रहा है। चोर पागलों की तरह हंसता हुआ कब्र में छलांग लगा गया। गांव वाले चीखते रह गए। सब भागकर पहुंचे तो देखा कि कब्र का मुंह बंद हो चुका था। मिट्टी खुद ब खुद बराबर हो गई थी, जैसे वहां कुछ भी ना खोदा गया हो। लोगों ने कहा, यह जमीन ने इसे निगल लिया। ये वही अजाब है जिसका डर हमें हमेशा दिलाया गया था। अगले दिन एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा। उन्होंने बयान किया, मैंने ख्वाब में देखा कि वही तीसरा चोर कब्र में कैद है। उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हैं। उसके चारों तरफ आग के शोले हैं और वो जवान लड़की जिसकी लाश की बेअदबी की गई थी उस पर कोड़े बरसा रही है। वो लड़की चीख चीख कर कह रही थी, तूने मुझे कब्र में सुकून न दिया, अब तुझे भी कब्र सुकून न देगी। कयामत तक तू मेरे अजाब का मजा छकता रहेगा। ये ख्वाब सुनते ही पूरे गांव पर खौफ तारी हो गया। लोग कांप उठे। इस वाकये के बाद गांव के लोग बिल्कुल बदल गए। जो पहले लापरवाह थे वो अब 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। कब्रिस्तान में जाते तो सर झुकाकर दुआ करते। जनाजे के वक्त लोग कई कई दिन कब्र की हिफाजत करते कि कोई बेईमान पास ना आए। बुजुर्ग कहा करते, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए निशानी थी। अगर हमने भी तौबा न की तो हमारा अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। चोर की बीवी जो पहले ही मायके जा चुकी थी, जब ये खबर सुनी तो सदमे से बेहोश हो गई। वो बार बार कहती, काश मैं उसे पहले रोक लेती, काश वो तौबा कर लेता। मगर अब पछतावे का कोई फायदा न था। उसका नाम गांव में बदनामी के साथ याद किया जाता था। लोग उसके बच्चों तक से नफरत करने लगे। कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि रात के वक्त वहां से औरत की चीखें आती हैं। कभी कभी किसी को लगता कि सफेद कपड़ों में एक साया चल रहा है। कुछ बहादुर नौजवान एक रात वहां गए। उन्होंने देखा कि ताजा कब्र के पास एक साया बैठा है। करीब गए तो वो साया गायब हो गया। उस दिन के बाद किसी ने कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत न की। ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग आकर सुनते और कांप जाते। उलेमा ने खुतबों में कहना शुरू कर दिया, कब्र मरे हुए का घर है, जिंदा इंसान का नहीं। जो उसकी हुर्मत तोड़ेगा वो दुनिया और आखिरत में जलील ख्वार होगा। तीसरे चोर के जमीन में दफन हो जाने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ दिनों तक किसी ने हंसने की हिम्मत न की। लोग एक दूसरे को देखते तो नजरें झुका लेते। हर दिल में ये ख्याल था कि अल्लाह ताला के गजब ने किस तरह उन तीनों को निशाने इबरत बना दिया। कुछ दिन बाद गांव की मस्जिद में बड़े बड़े उल्मा जमा हुए। उन्होंने कुरान और हदीस के हवाले से लोगों को समझाया, जो कब्र की बेहरमती करेगा वो गोया अल्लाह के अजाब को दावत देगा। कफन चोरी करने वाले पर लानत है। जो मुर्दे को सताए वो ऐसे है जैसे जिंदा को सताए। एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया में ही इन चोरों को सजा मिल गई। सोचो, जब अल्लाह ताला ने उन पर दुनिया में इतना सख्त गजब नाजिल किया तो आखिरत में उनका हाल क्या होगा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई तौबा करने लगा। इस वाकये के बाद गांव के बच्चे जब खेलते तो उनके माँ बाप बार बार कहते, बेटा कभी किसी का हक ना खाना, किसी के साथ जुल्म ना करना। देखो इन 3 चोरों का क्या हाल हुआ। वक्त गुजरता गया मगर ये वाकया नस्लों में मुंतकिल होता रहा।
बुजुर्ग अपनी महफिलों में ये किस्सा सुनाते और नौजवान कांपते हुए सुनते। वो कब्रिस्तान हमेशा के लिए निशान इबरत बन गया। गांव वाले वहां जाकर सूरह यासीन पढ़ते, फातिहा देते और दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें इस अंजाम से बचाए। कुछ लोगों ने वहां एक छोटी सी मस्जिद भी बना दी ताकि कब्रिस्तान के करीब अल्लाह की याद कायम रहे। कई लोगों ने बयान किया कि उन्होंने ख्वाब में उन चोरों को देखा। एक शख्स ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि पहला चोर आग के शोले में जल रहा है और पानी मांग रहा है मगर कोई नहीं देता। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि दूसरा चोर अंधेरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसके जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं। तीसरे के बारे में लोगों ने कहा कि वो कब्र के अंधेरों में कैद है और एक औरत की चीखें उस पर बरस रही हैं। ये ख्वाब सुनते ही लोगों के दिल और कांप गए। कुछ साल बाद गांव के लोगों ने फैसला किया कि उस कब्र के करीब एक कतबा लगाया जाए जिस पर लिखा हो, यहां वो लोग दफन हैं जिन्होंने अल्लाह की हरमतों को तोड़ा। जिंदा लोगों, इबरत हासिल करो, गुनाहों से बचो और कब्र की इज्जत करो। ये कतबा पढ़कर हर आने वाला कांप उठता। इस वाकये के बाद गांव के कई नौजवान जो पहले बुरे कामों में लगे थे, नेक रास्ते पर आ गए। कुछ ने दीन की तालीम हासिल की, कुछ हाफिज़े कुरान बन गए। एक औरत कहती थी, अगर ये वाकया न होता तो मेरा बेटा आज भी चोरी करता, मगर इन 3 चोरों का अंजाम देखकर वो रात को रोता और नमाज पढ़ता है। वक्त के साथ साथ ये किस्सा पूरे इलाके में फैल गया। बड़े बड़े उल्मा जब आते तो यही कहते, अल्लाह के अजाब से डरो, गुनाहों से बचो। ये दुनिया फानी है मगर कब्र हमेशा के लिए है। वो गांव जो पहले बदनाम था अब इबरत का गांव कहलाने लगा। दूर दूर से लोग आते, वाकया सुनते और तौबा करके वापस जाते। आखिर में उल्मा ने फरमाया, दुनिया की दौलत इंसान को बचा नहीं सकती अगर वो हराम से कमाई गई हो। जो कब्र की हरमत तोड़ेगा वो कभी सुकून नहीं पाएगा। इंसान के लिए असल इज्जत ईमान और नेकी में है, न कि चोरी और दौलत में। दोस्तों, ये थी 3 चोरों की एक ऐसी दास्तान जो हमारे लिए निशान इबरत है। अल्लाह ताला ने हमें यह दिखा दिया कि गुनाह कितना भी छुपा कर किया जाए, एक दिन उसका अंजाम दुनिया और आखिरता दोनों में सामने आता है। हम सबको चाहिए कि कब्र की हुर्मत को पहचानें, हराम कमाई से बचें और हमेशा नेकी की राह पर चलने की कोशिश करें। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक मजीद ऐसी ही ईमान अफरोज और सबक आमोज दास्तानें पहुंचती रहें।